अल्लाहु 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 अल्लाह। सय्यदुर रसूल व ख़ातमुन नबिय्यीन। इंसान को बुनियादी तौर पे खौफ महसूस होता है मूज़ी हशरात से या तमाम चीज़ों से। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर कुछ चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जो इंसान की दुश्मन हैं। अब वो इंसान की दोस्त कभी नहीं बन सकती। अगर इंसान चाहे कि वो इंसान की दोस्त बन जाएं, नहीं हो सकता। सांप इंसान का दुश्मन है, बिच्छू इंसान का दुश्मन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे तो बिच्छू ने आपको डसा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की बिच्छू पर, और आपने फरमाया लानत हो इस पर कि ये नबी और गैर नबी सबको नुकसान देता है। तो इसी तरह सांप जो है वो इंसान का दुश्मन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब पूछा वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, तो आपके हाथ में क्या है, तो आपने फरमाया हिया असा, और आपने उसके जो है जितने अफादियत थी वो बयान करनी शुरू कर दी। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फ़ीहा मआरिब उखरा। तो अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया यकीन इंसान का बनाने के लिए, नबी जो है उसके ज़रिए इंसानों का यकीन बनता है। अलक़िहा या मूसा, इसको ज़मीन पर फेंकें आप। आपने जब उसको ज़मीन पर फेंका तो वो सांप बन गया, अज़दहा बन गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम उससे खौफ महसूस करने लगे। अल्लाह ने फरमाया खौफ ना करें, आप इसे पकड़ें। अब आपने फिर भी अपने हाथ के साथ कपड़ा बांध के, तो कपड़े को लपेट कर फिर उसको पकड़ा। गोया कि ये पता चला कि सांप हर इंसान का दुश्मन है, जो नबी हो या गैर नबी हो। अब एक आदमी कहे जी मुझे सांप कुछ नहीं कहता, तो ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। जब नबी मूसा कह रहे हैं और जब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बिच्छू पे लानत हो, वो नबी और गैर नबी सबको डसता है। तो इसलिए ये मूज़ी जानवर जो हैं ये नुकसान ना दें। हाँ, इसके लिए कि वो आपके जो है नुकसान से आपको अल्लाह ताला बचा ले, उसके लिए ख़ास अमल है, ख़ास अमल, ख़ास वजीफ़ा है। चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कश्ती तैयार कर ली तो उस कश्ती पर आपने जानवरों को इंसानों के साथ रखा, हर जानवर का जोड़ा रखा। यहाँ तक कि ये मूज़ी जानवर जो थे इनके भी जोड़े को रखा गया। अब शेर बकरी को खा लेता, भेड़िया बकरी को खा लेता। अब ये जो है इसी तरह जानवर एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब उस कश्ती पे जब रखा गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम जानवरों के अंदर मोहब्बत पैदा कर दी। चूँकि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा था या अल्लाह ये कैसे मैं रखूँ कि एक दूसरे के नेवला सांप को मारेगा और भेड़िया बकरी को खाएगा, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बताओ इनके अंदर अदावत दुश्मनी किसने रखी है? फरमाया आपने। तो अल्लाह ने फरमाया अब मोहब्बत भी मैं रख दूँगा। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अल्लाह ने भेड़िए और बकरी में मोहब्बत पैदा कर दी, सांप और नेवले में मोहब्बत पैदा कर दी, सांप और इंसान में मोहब्बत पैदा कर दी, शेर और इंसान में मोहब्बत पैदा कर दी। उस कश्ती के अंदर सारे मौजूद थे लेकिन एक दूसरे पे हमला नहीं कर रहे थे। ये मोहब्बत पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने सहाबाए किराम के लिए की। उक़बा बिन नाफ़े हशरात को, तमाम मूज़ी जानवरों को किरवान के जंगल में अफ्रीका के अंदर ऐलान कर रहे हैं कि हम सहाबा हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, ग़ुलाम हैं, तुम शहर जंगल छोड़ जाओ, हमने यहाँ आबादी बनानी है। तो 3 दिन तक अल्लामा बुलाज़िरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बुल्दान के अंदर लिखा, 3 दिन तक, 3 रातें 3 दिन सहाबा बैठ गए। सांप, बिच्छू, नेवले, भेड़िए, शेर, जितने जानवर थे वो जंगल से यूं गोलों की शक्ल में निकल रहे थे कि जैसे अब जंगल में उनका कोई है ही नहीं ठिकाना। 3 दिन के बाद जंगल खाली हो गया और किरवान शहर वहाँ आबाद किया गया। आज भी मौजूद है अफ्रीका के अंदर, बहुत बड़ा। तो इसलिए मोहब्बत कौन पैदा करेगा? अल्लाह।
अब आपको कुत्ता है हमला कर रहा है, आपको शेर है हमला का खौफ है, जंगल में जा रहे हैं, घर में बाज़ का वो वजीफ़ा कि आप सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, आपने ये वजीफ़ा जो है आपने करना है कि आप जब जंगल में सफ़र कर रहे हैं आप इसको पढ़ते रहें। आप किसी जगह पर जो है घर में या किसी जगह भी आपको खौफ सा महसूस होता है रास्ते में, आप ये पढ़ते हुए जाएं, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये सारे पढ़ लें। कितना आसान है। चूँकि नूह अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत इनके दरमियान पैदा कराई, बेशक उस वक़्त के लिए थी, लेकिन ये नस्लें उनके नाम को जानती हैं, इनकी नस्लें भी। अब घर के अंदर छिपकलियाँ आती हैं, दीगर चीज़ें आती हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, सांप निकलते हैं या और बिच्छू आते हैं, आप इसी आयत करीमा को 70 बार पानी पे दम करें, घर में इसका छिड़काव कर दें, घर में इसका छिड़काव कर दें, तो घर से ये चीज़ें भाग जाएंगी, निकल जाएंगी। अगर ज़्यादा है घर में ये चीज़ें आती हैं, 4 वर्कों पे ये आयत लिखें, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, घर के चारों कोनों में लटका दें, छिपकलियाँ नहीं आएंगी, सांप नहीं आएंगे, बिच्छू नहीं आएंगे। और अगर बच्चे को खौफ है कि बच्चे को कहीं डस ना ले कोई चीज़, बच्चे के गले में लिख के लटका दें, बच्चे को कोई मूज़ी चीज़ डसेगी नहीं, नुकसान नहीं देगी। अल्लाह ने इस आयत को बड़ी तासीर अता फरमाई है। ख़ुद भी पढ़ें, बच्चों को हिफ्ज़ कराएं, बच्चे चलते फिरते खेलते हुए पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह कोई चीज़ नुकसान नहीं देगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।